अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो जो हमारा एक्सरसाइज 2.1 था उसको हमने शुरू कर रखा है। उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें कहते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। हमें कहते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो और उसके बाद नेचर ऑफ रूट फाइंड करो। तो नेचर ऑफ रूट को फाइंड करने के लिए हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना होगा। सही है। अब हमारे पास डिफरेंट नेचर ऑफ रूट्स हैं। इसको हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिटेल से पढ़ा है, अभी हम रिवाइज करते हैं। सही है। अगर तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट, मैंने डी से डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट किया है, अगर तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि इस जो क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स इक्वल है एंड रियल है। इक्वल है मतलब ज़ीरो के बराबर है और रियल है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। सही है। देन अगर तो वो वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट है वो माइनस में है, यानी ज़ीरो से माइनस साइड पर जो भी वैल्यूज़ है तो वो इमेजनरी है और अनइक्वल होगी। मतलब देखो, इमेजनरी का मतलब होता है वो इस फॉर्म में होगी, या अंडर रूट -3, या लाइक इस फॉर्म में हमारे पास वो क्वेश्चंस होगी, या 1/3 इस फॉर्म में होगी, फ्रैक्शंस में होगी। सही है। वो होल वैल्यूज़ नहीं होगी। वो हमारी इमेजनरी और अनइक्वल होगी। अनइक्वल का मतलब कि वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगी। तो आप खुद सोचें, देखो मैं लिखूँ 2 = 2, मतलब दोनों साइड्स इक्वल है ना। तो अगर तो एक साइड पर ज़ीरो है, दूसरे साइड पर या ग्रेटर वैल्यू है या छोटी या बड़ी कोई भी वैल्यू है, वो ज़ीरो के बराबर तो नहीं है ना, तो मतलब वो अनइक्वल होगी। देन थर्ड जो हमारे पास है दैट इज़, अगर तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से ग्रेटर हो तो फिर उसमें फर्दर दो केसेस हैं। एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर का केस है और एक नहीं है। मतलब अगर तो हमारे पास एक आंसर आ जाए जो कि पॉजिटिव वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल 36, और दूसरी मैं वैल्यू लूँ 7, तो अब इसमें दो केसेस है। ये तो सही है कि दोनों रियल भी है, अनइक्वल भी है, ज़ीरो के बराबर नहीं और रियल है। लेकिन जो हमारे पास ये वाला केस है, रैशनल इरेशनल केस का क्या मतलब है? अब इसमें देखिए 36 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है, 6 × 6 = 36, मतलब 6 स्क्वायर से हमारे पास 36 आता है। तो मतलब ये इसमें ये वाला हम चूज करेंगे, वो रैशनल भी होगा। तो नेचर ऑफ रूट जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें और इस टाइप के आंसर्स आ जाए कि जिसमें हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बनता हो, तो हम कहेंगे कि ये रैशनल है। और लास्टली हमारे पास अगर इस टाइप के आए, अब 7 किसी चीज़ का भी स्क्वायर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, ये किसी चीज़ का भी स्क्वायर नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये 7 जो है ये हमारे पास क्या है, इरेशनल है। सही है। तो अब हमने इस तरह हमें जो इक्वेशंस दिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे, फिर हमने उस डिटर्मिनेंट से नेचर ऑफ रूट को फाइंड करना होगा। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 3x² - 5x + 1। ये हमारा फर्स्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x² - 5x + 1 डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? b² - 4ac, b² - 4ac। अब यहाँ पर ये हमारे पास b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, ये a की वैल्यू। अब b की वैल्यू -5 है तो -5 होल स्क्वायर। देन हमारे पास फॉर्मूले का माइनस एंड फॉर्मूले का 4। देन a की वैल्यू हमारे पास 3 है। देन c की वैल्यू, देखो हमने वेरिएबल्स नहीं लेने, सिर्फ कांस्टेंट इसमें से लेने हैं, और c की वैल्यू हमारे पास है 1। सही है। अब 5 5 जार 25, माइनस माइनस हो गए प्लस, तो -5 स्क्वायर का हमारे पास जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव 25 आता है। अब 4 3 जार 12, 25 में से अब जब हम 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 13। सही। तो अब इस 13 को आप देखें तो ये 13 उन केसेस में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 13, ये मैं इस तरह लिखूं, ये मैं =0 नीचे लेकर आती हूँ तो हमें आसानी होगी। अब मैं यहाँ पर लिखूँ 13 = 0, तो नहीं है ना, 13 0 के बराबर है, नहीं है। 13 क्या है, 13 ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब हमने इन केसेस को देखना है। सही है। अब
यहाँ पर देखें, अब इसमें फर्दर हमारे पास दो केसेस थे। एक ये था कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो हमारे पास 13 आए हैं वो इरेशनल हो, दूसरा ये था कि ये इरेशनल हो। तो देखिए ये जो बाकी के पॉइंट्स हैं सब मैं यहाँ पर लिखूँ, ये अनइक्वल और रियल तो दोनों केसेस में है, तो हम लिखते हैं कि जो नेचर ऑफ रूट है वो अनइक्वल है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, वो रियल है। अब रैशनल और इरेशनल में मैं क्या चूज करूं? अब 13 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देखो 4 4 16 आता है, 3 3 9 आता है, तो उसके मिड में तो 13 नहीं आता ना, तो मतलब 13 परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि देखो अब मैं 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो ये आता है 36, तो इसका मतलब 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब एक डिजिट था कि जिसका हमने स्क्वायर लिया तो उसे 36 आया। लेकिन 13 का कोई परफेक्ट, 13 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम कहते हैं कि ये इरेशनल है। सही है, इरेशनल। इनकेस ये दिखाई नहीं दे रहा तो ये है इरेशनल। तो नेचर ऑफ रूट अनइक्वल, रियल एंड इरेशनल। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 6x² - x - 2। अब फॉर्मूले में पुटिंग करें तो देखो यहाँ पर b की वैल्यू 1 है, तो 1² - 4 × 6 × -2, तो 1 के स्क्वायर से हमारे पास 1 आता है, 6 4 ज़ार 24 एंड 24 2 ज़ार हमारे पास आता है 48, लेकिन यहाँ पर ये -48। अब ये 1 माइनस माइनस होके प्लस एंड 48 विच इज़ इक्वल टू, ये मैं सारा इक्वल टू 0 करूँ ताकि हमारे पास इक्वल 0, इसी तरह मैं इक्वल 0 से लेकर आऊँ, तो ये बन जाएगा 49 = 0। अब यहाँ पर देखिए, आप ये भी सेम क्वेश्चन है, ये जो हमारे पास रूट आया है, ये देखो 49 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो रूट्स है वो फर्स्ट ऑफ ऑल अनइक्वल है, अनइक्वल का मतलब 0 के बराबर नहीं है। दूसरा वो एक रियल वैल्यू है, यस रियल वैल्यू है। तीसरा रैशनल है या इरेशनल। तो यहाँ पर देखिए 49 हमारे पास 7 7 ज़ात 49 आता है, तो ये लिख सकती हूँ मैं 7² = 2, तो मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये रैशनल है। रैशनल, अच्छा परफेक्ट स्क्वायर हो तो रैशनल, नहीं हो तो इरेशनल, तो ये हमारा इसका नेचर ऑफ रूट है। सही है, ये इस साइड पर जो मैं लिख रही हूँ ग्रीन से, ये हमारे पास नेचर ऑफ रूट है, इसको आपने लास्ट लाइन में इसके साथ लिखना है। सही है, और ये मस्ट है, ये मेन क्वेश्चन ये है हमारा, तो हम डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू फिर उनको आंसर करते हैं कि ये इस तरह सीन है। सही है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x² + 2x + 1। अब इसमें भी फिर से पुटिंग करें तो b² 2² -4 × 3 × 1, हमने सिंपल फॉर्मूले में पुटिंग करी, b की वैल्यू 2 फॉर्मूले से स्क्वायर आया, -4 फॉर्मूले से, 3 हमारे पास a की वैल्यू, 1 हमारे पास c की वैल्यू, तो 2 2 ज़ार 4 -4 3 ज़ार 12, ये आता है हमारे पास, ये मैं इक्वल्स 0 करूँ, इसकी माइनस से हमारे पास -8 = 0। तो अब आप देखें ये जो -8 है, -8 वो स्मॉलर देन 0 है, तो हमारे पास कौन सा केस है? ये वाला केस है कि जिसमें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो, तो नेचर ऑफ रूट इसका ये है कि नहीं, इसके रूट्स इमेजिनरी है एंड अनइक्वल है। सही, तो ये हमारा ये क्वेश्चन था, हमारे पास जो रूट्स है वो इमेजिनरी है और अनइक्वल है।